नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं हर्ष तिवारी आप सबका स्वागत करता हूं आपके बहुत ही प्यारे चैनल वर्ल्ड अफेयर्स के अंदर। आज यहां पे 6 मई और शुरू करते हैं 6 मई के बहुत ही शानदार करंट अफेयर्स को बहुत ही पहले क्वेश्चन के साथ में। साथियों, आज का पहला क्वेश्चन ये है कि भी हाल ही में यहां पे देखिए कैसे अपॉइंट किया गया है मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। तो इसका सही आंसर है महेश बाला सुब्रमण्यम। यस, तो महेश बाला सुब्रमण्यम बनाए गए यहाँ पे देखिए यहाँ पे एमडी। आप देख पाएंगे मेरे साथी कि कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है जिसे बोलते हैं KLI। इसके महेश बाला सुब्रमण्यम बनाए गए यहाँ पे मैनेजिंग डायरेक्टर, जिन्होंने रिप्लेस किया है जी मुरलीधर को। ये बेसिक इंफॉर्मेशन आपसे पूछ सकते हैं। अभी हाल ही में देखिए बहुत सारे लेटेस्ट अपॉइंटमेंट हुए जो है इन द मंथ ऑफ मई। आपसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे जस्टिस पंत बनाए गए यहाँ पे NHRC के यहाँ पे एक्टिंग चेयरपर्सन। अगर हम बात करते हैं देखिए यहाँ पे CMD बने यहाँ पे चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर बने यहाँ पे BEML के, दैट इज भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, जो है अमित बनर्जी। और यहाँ पे देखिए अमिताभ चौधरी जी बनाए गए हैं, री अपॉइंट किए गए हैं एक्चुअल में देखा जाए तो MD CEO ऑफ एक्सिस बैंक। ये सारी इंफॉर्मेशन को मैंने पिछली क्लासेस में दे चुका था बहुत ही बेहतरीन तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये है, अभी हाल ही में ममता बनर्जी यहाँ पे कितनी बार पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो यहाँ पे तीसरी बार, ये लगातार ये तीसरी बार देखिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बन चुकी है और उन्होंने शपथ लिया है एज ए न्यू CM ऑफ दी वेस्ट बंगाल। एक्चुअली खुद ही शपथ ली है, खुद ही तो नहीं मतलब तीसरी बार शपथ ली है। तो ममता बनर्जी ने देखिए शपथ लेती है पश्चिम बंगाल के यहाँ पे मुख्यमंत्री के रूप में, वो भी तीसरी बार। आपको बता दो मेरे साथियों कि देखिए अभी यहाँ पे चुनाव हुए थे, इलेक्शन का रिजल्ट आया और यहाँ पे इनकी देखिए जो शपथ समारोह था वो यहाँ पे आयोजन किया गया था भाई थ्रोन रूम में। अभी कोविड-19 के प्रोटोकॉल्स को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे एक अलग से सेपरेट रूम था जो यहाँ पे बनाया गया था जिसका नाम है थ्रोन रूम। और एक कहाँ पे मेरे साथियों, ये पड़ता है राजभवन के अंदर। अभी हाल ही में खैर इन्होंने अकेले शपथ ली है, इनकी मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं किया गया है। इनके जो बाकी मंत्री है, जो कैबिनेट मंत्री, इन्होंने शपथ नहीं ली है। कैबिनेट मंत्री और बाकी अन्य मंत्री शपथ लेने वाले हैं 9 मई को। सर 9 मई को ऐसा क्या है मेरे साथियों? 9 मई को पड़ती है बर्थ एनिवर्सरी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। आप जानते हैं मेरे साथियों कि यहाँ पे भारत के बहुत ही मुख्य यहाँ पे लेखक रहते हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी। और आप जानते हैं कि भारत में पहली बार अगर नोबेल पुरस्कार किसी को दिया गया है वो यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर को ही दिया गया था। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा यहाँ पे कि रविंद्रनाथ टैगोर को यहाँ पे नोबेल पुरस्कार किस के लिए दिया गया था। एक्चुअल में जो आप कहते हैं वो किताब है, लेकिन उसका हिंदी वर्जन नहीं है मेरे साथ, उसका इंग्लिश वर्जन था। वो किसके द्वारा पे यहाँ पे चेंज किया गया था? आप इसका आंसर भी मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। ठीक है बच्चे, सुनो। अगर बात की जाएगी तो जो तृणमूल कांग्रेस है जिस पार्टी से आती है, तो उन्होंने क्या किया है, इस पार्टी ने इस बार जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें 292 सीटों में से यहाँ पे 213 सीटें जीती थी। और तीसरी बार देखिए ममता बनर्जी बन चुकी है यहाँ पे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री। अगर हम बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल के ये जो वर्तमान में गवर्नर है जिनका नाम है जगदीप यहाँ पे धनखड़ जी। तो जगदीप धनखड़ जी ने इन्हें शपथ दिलाई है एज ए CM ऑफ दी पश्चिम बंगाल। अगर ममता बनर्जी की बात की जाए मेरे साथ तो तीसरी बार ये लगातार देखिए कौन बनी है, मुख्यमंत्री बनी है। सबसे पहले मुख्यमंत्री बनी थी 2011 में, फिर बनी थी 2016 में और तीसरी बार बनी है मेरे साथी यहाँ पे कब? आप कहेंगे 2021 में। आपको मैं बता दूं एक छोटी सी बात और ये है, ये 7 बार यहाँ पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुकी हैं। सबसे पहले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनी थी यहाँ पे 1984 में। आपको शायद ये पता नहीं होगा कि भारत की पहली महिला जो रेल मंत्री हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इंडिया की पहली फीमेल रेलवे मिनिस्टर कौन रही है। यस मेरे साथियों, जब 2000 की बात की जा रही है, जब यहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में देखिए पहली महिला रेल मंत्री का जो पद गया ना, वो ममता बनर्जी को गया है। ये आपसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो बता रहा हूं। और शायद ये आपको पता नहीं होगा कि 2012 में टाइम मैगजीन ने इन्हें दुनिया की 100 सबसे प्रभावशाली महिलाओं की सूची में शामिल भी किया था। ये सारे के सारे बेसिक फैक्ट है जो आपको मैंने बता दी है आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये दिया गया है, अभी हाल ही में नासा का एक देखिए एक पार्कर सोलर प्रोब है जिसने प्राकृतिक सिग्नल्स को प्राप्त किया है किस ग्रह से? यहाँ पे देखिए नेचुरल जो सिग्नल्स है उन्हें यहाँ पे ग्रैब किया है, तो किस ग्रह से किया है? उसका सही आंसर यहाँ पे कौन सा मेरे साथियों? वीनस, जिसे बोलते हैं शुक्र ग्रह। यस, आप देख पाएंगे कि जो नासा का यहाँ पे पार्कर सोलर प्रोब है, इसने नेचुरल रेडियो इमिशंस को डिटेक्ट किया है कहां से? फ्रॉम द प्लैनेट वीनस। और वीनस के एटमॉस्फेयर से ये जो सिग्नल्स है वो आ रहे हैं। देखिए बता दूं कि ये जो प्रोब है क्यों लाया गया था। आपको बता दूं कि देखिए सन के द्वारा बहुत सारे रेडिएशन निकलते हैं। आप जानते हैं देखिए सन फ्लेम्स होती हैं, यहाँ पे सौर ज्वार निकलता है। तो जब भी यहाँ पे हम जब बात करते हैं सन के एटमॉस्फेयर के बारे में या आप कहते हैं सन के बाहरी लेयर के बारे में, तो सन का जो बाहरी लेयर है वहां से बहुत सारी सोलर फ्लेम्स निकल रही हैं और वहां से बहुत सारे रेडिएशंस हैं। उन रेडिएशंस की जांच पड़ताल करने के लिए, उनकी स्टडी करने के लिए ये जो प्रोब है इसे लाया गया था जिसका नाम है पार्कर सोलर प्रोब। जब ये गुजरा है पास में से,
तो ये देखा कि वीनस के एटमॉस्फेयर से बहुत सारे यहाँ पे सिग्नल्स को डिटेक्ट किया था और इसकी जानकारी किसे मिली है, नासा को मिली है। वैसे मैं बता दूं मेरे साथियों कि हम जब बात करते हैं वीनस ग्रह के बारे में, डेट इज यहाँ पे शुक्र ग्रह, देखिए शुक्र अलग है और वीनस अलग है, इसे बोलते हैं यहाँ पे, देखिए शुक्र एक है वीनस एक है, मंगल अलग है, एक्चुअल में गलती से शुक्र इनको अलग अलग किया गया था। तो देखिए वीनस को ही हिंदी में क्या बोलते हैं मेरे साथी, शुक्र ग्रह कहते हैं। वैसे बता दूं आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि पृथ्वी के लगातार देखिए सेम साइज है, यहाँ पे पृथ्वी और वीनस का जो आकार है लगभग सेम माना गया है। मंगल छोटा है मेरे साथियों, मार्स छोटा है। पृथ्वी की बहन किसे कहते हैं, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सिस्टर ऑफ द प्लेनेट अर्थ किसे कहा गया है, तो पृथ्वी की बहन कहा जाता है वीनस को। अच्छा, पृथ्वी के पास कौन सा है, वीनस पास में है या मंगल पास में है, मेरे साथियों वीनस पास में है। देखिए वीनस हमारे सौरमंडल का, हमारे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म प्लेनेट है। यस, देखिए मरकरी सूर्य के पास है, लेकिन ये सबसे गर्म नहीं है, सबसे गर्म है वीनस। क्यों? क्योंकि वीनस की जो रोटेशन स्पीड है बहुत धीमी है और बहुत बड़ा हिस्सा है जो लगातार सूर्य के सामने रहता है, जिस कारण से टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है। इसका जो रोटेशन टाइम पीरियड है वो है 245 डेज का। मतलब जिस तरह से पृथ्वी यहाँ पे 24 घंटे में अपना चक्कर लगा लेती है, रोटेशन कर लेती है, मैं रेवोल्यूशन की बात नहीं कर रहा, एक्सिस के रोटेशन की बात कर रहा हूं। तो जिस प्रकार से पृथ्वी 24 घंटे में घूम जाती है, यहाँ पे वीनस चक्कर लगाता है 245 डेज में। दूसरी बात यहाँ पे देखिए बहुत सारे वोल्केनोस भी हैं, साथ साथ में इसके एटमॉस्फेयर में सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी ज्यादा है, तो ये हॉटेस्ट प्लैनेट है। और मैं बता दूं मेरे साथियों, इसे इवनिंग और मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पृथ्वी के किस पास के प्लैनेट को इवनिंग मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है, तो आंसर है वीनस। और वीनस के एटमॉस्फेयर से ही ये जो रेडिएशंस हैं ये डिटेक्ट किए गए हैं, किसके द्वारा मेरे साथियों, यहाँ पे पार्कर सोलर प्रोब के द्वारा। आपसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाएगा किस एजेंसी ने इसे भेजा था, तो आंसर है नासा के द्वारा इसे भेजा गया है। चलिए बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि 6 मई को आज में से कौन सा दिवस है जो मनाया जाता है मेरे साथियों, तो 6 मई को मनाते हैं आज देखिए दिवस जिसका नाम है इंटरनेशनल नो डाइट डे, यानी कि हम सीधी सीधी भाषा में कह सकते हैं कि व्रत दिवस। हमारी हिंदू सभ्यता में देखिए एक शब्द चलता है जिसका नाम है व्रत। देखिए व्रत एक ऐसा यहाँ पे देखिए धारणा है जिसमें कहा जाता है कि आप कुछ समय के लिए भोजन को ग्रहण ना कीजिए। देखिए ये बहुत साइंटिफिक है, आपको बता दो मेरे साथियों, यहाँ पे आपको बता दो कि हमारी जो सनातन धर्म सभ्यता रही है वो बहुत प्रामाणिक रही है, बहुत यहाँ पे देखिए बहुत साइंटिफिक रही है। अभी बहुत सारे वैज्ञानिकों ने यहाँ पे कोविड को लेकर और बहुत सारी बीमारी को लेकर रिसर्च किया था। उनका ये कहना था यदि आप यहाँ पे व्रत रखते हैं, मतलब कुछ समय के लिए खाना नहीं खाते हैं, तो आपके शरीर में जो अननेसेसरी टिश्यूज बढ़ रहे हैं, जो अननेसेसरी सेल्स बढ़ रहे हैं, वो अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। हमारे शरीर के अंदर ऐसे बहुत सारे सेल्स होते हैं जो अनवांटेड सेल्स को खत्म कर देते हैं। तो यदि आप कुछ समय के लिए भूखे रहेंगे तो वो आपके अंदर सेल्स की वृद्धि नहीं हो पाएगी और आप हमेशा स्वस्थ रहने वाले हैं। तो सोचिए जो बात हम आज कह रहे हैं ये बात हमारी सभ्यताओं में कितने पुराने समय से वर्णित है। तो ये जो व्रत सभ्यता है ना, इसे पूरे विश्व में बढ़ावा दिया जा रहा है। ओवर ईटिंग देखिए बहुत सारी बीमारियों का जनक है। लोगों के अंदर जो फैट बढ़ते जा रहे हैं, साथ ही साथ में उनकी जो इम्यूनिटी कमजोर हो रही है, वो ओवर ईटिंग के कारण हो रही है। आप खाइए, अच्छा खाइए, कम खाइए, लेकिन शुद्ध खाइए। यहाँ पे ज्यादा खाने से आपके शरीर में कचरा ही जाता है, ये सत्य बात है। तो मेरे साथियों यहाँ पे देखिए लोगों को ईटिंग हैबिट्स को सुधारने के लिए और उनके शेप और साइज को मेंटेन करने के लिए और फैट संबंधी जो बीमारियां फैल रही हैं विश्व के अंदर, जिससे उनका इम्यूनिटी पावर बहुत कम होता जा रहा है, इसको यहाँ पे प्रचार प्रसार करने के लिए एक पूरे विश्व में आज जो दिवस मनाया जाता है वो है नो डाइट डे। यस, आज मनाते हैं मेरे साथियों पे कौन सा, पे नो डाइट डे। अगर बात की जाएगी देखिए तो इसमें कहा जा रहा है कि हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए ये जो डे है कंपलसरी मनाना चाहिए। और देखिए इसमें कहा गया कि जो बॉडी शेप डाइवर्सिटी है इसे यहाँ पे थोड़ा बढ़ाया जाए। देखिए बहुत से लोग चाहते हैं कि उनकी बॉडी फिट हो, लेकिन खाने पे कंट्रोल है नहीं। सही बात है, कुर्बानी देनी पड़ती है, ऐसे नहीं आता, ऐसे ही हर कोई व्यक्ति सलमान खान नहीं बनता, ऐसे हर कोई व्यक्ति कैटरीना कैफ नहीं बन जाती है। ठीक है बच्चे सुनो, थीम बहुत इंपॉर्टेंट है। यू आर ब्यूटीफुल /हैंडसम जस्ट द वे यू आर, नो नीड टू वरी अबाउट दैट। ये कह दिया इन्होंने, लेकिन ऐसा नहीं, वरी होते हैं लोग। ठीक है चलो बच्चे, अगर हम बात करें आज के दिन के 6 मई की, तो 6 मई को एक दिवस जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगा मुझे आप लोगों के लिए, वह है यहाँ पे हैप्पी वर्ल्ड पासवर्ड डे। आपको बता दो मेरे साथियों देखिए आज की इस यहाँ पे वैश्विक दुनिया के अंदर, इस ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड के अंदर यहाँ पे देखिए टेक्नोलॉजी बहुत मैटर करती है। और आप जानते हैं कि आजकल जितने भी फ्रॉड्स हो रहे हैं, जितने भी फ्रॉड डिटेक्शंस हो रहे हैं, वो सब के सब टेक्नोलॉजी बेस्ड हो रहे हैं। कोई आपके घर पे आके लूटपाट करने वाला नहीं है। अब आपके देखिए बिना सिर्फ मोबाइल का यूज करे, आपके सिर्फ फोन का यूज करके या आपके इंटरनेट के पासवर्ड का यूज करके आपको कोई भी कंगाल कर सकता है। तो यहाँ पे बचाया जा सकता है आपको एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के जरिए। तो देखिए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आज हमारी जिंदगी का वो ताला चाबी है जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
तो कई लोग होते हैं जो यहाँ पे इसका शिकार डेली बेस पे होते रहते हैं, किसी की आईडी हो रही है, और आजकल तो ये बहुत कॉमन चल रहा है। तो मैं ये कहूंगा कि पासवर्ड को भी देखिए बहुत प्राथमिकता दी जा रही है और उसको आज ही के दिन यहाँ पे विश्व स्तर पर मनाया जाता है। ठीक है मेरे साथियों, ये बेसिक इंफॉर्मेशन थी जो आपको पता होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यहाँ पर ये दिया गया है कि अभी हाल ही में खबरों में दिखा गया यहाँ पे R21 मैट्रिक्स एम, जो यहाँ पे किस बीमारी के लिए एक नया वैक्सीन है। तो यहाँ पे देखिए जो रिसेंटली R21 यहाँ पे मैट्रिक्स एम है, ये एक नई वैक्सीन है किस बीमारी के लिए। तो ये एक नई वैक्सीन है किस बीमारी के लिए मेरे साथियों, आंसर है मलेरिया के। यस मेरे साथियों, देखिए इस वैक्सीन को डेवलप किया गया यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के द्वारा। आप में से बहुत ही कम विद्यार्थी जानते होंगे कि यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के द्वारा यहाँ पे एस्ट्राजेनेका वैक्सीन को बनाया गया जो कोविड-19 की वैक्सीन है। तो यहाँ पे सेम यूनिवर्सिटी है जिनके द्वारा यहाँ पे मैट्रिक्स एम जो वैक्सीन है इसे डेवलप किया गया, और यहाँ पे बहुत सारे कोलैबोरेशन के साथ इस वैक्सीन को डेवलप किया गया, जिसमें देखिए वॉल्टर रीड इंस्टीट्यूट है और साथ ही साथ में बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन है, इनका कोलैबोरेशन हुआ है इस वैक्सीन को डेवलप करने के लिए, जो एक यहाँ पे मलेरिया वैक्सीन है मेरे साथियों। देखिए अगर मलेरिया की बात की जाए तो आज भी यहाँ पे बहुत सारी लोगों की जो देहांत हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, वो मलेरिया के कारण हो जाती है। तो मलेरिया देखिए एक प्रकार का यहाँ पे बीमारी है जो फैलती है बहुत ज्यादा मच्छरों से, और यहाँ पे मादस एजिप्टी मच्छर है जिनके द्वारा ये जो बीमारी फैल रही है। तो याद कर लीजिएगा इस बात को एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, वर्ल्ड मलेरिया डे कब मनाया जाता है, तो आंसर है 25 अप्रैल को मनाया जाता है। वैसे बता दो, देखिए अभी हाल ही में एक देश है, अफ्रीकन कंट्री है जिसका नाम है DRC, दैट इज डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। उन्होंने अपने आप को घोषित कर दिया है इबोला फ्री। तो उनके कंट्री में जो इबोला आउटब्रेक हुआ था उससे फ्री घोषित कर दिया है अपने आप को किस कंट्री ने, पे DRC ने। वैसे बता दूं मेरे साथियों कि DRC के अंदर देखिए वैक्सीन जनरेट की गई थी जिसका नाम है मर्क इबोला वैक्सीन, जिसने बहुत प्रभावी रूप से वहां पे जितने भी इबोला वायरस के एक्टिव केस उन्हें खत्म कर दिया है। आपसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए अभी इंडियन आर्मी ने, देखिए भारतीय सेना ने यहाँ पे पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट है वो बनाया है किस राज्य के अंदर, तो ये बनाया मेरे साथियों किस राज्य के अंदर, यहाँ पे सिक्किम राज्य के अंदर। यस, तो यहाँ पे 56 किलो वाट का यहाँ पे देखिए केवी का एक यहाँ पे प्लांट है जो सेटअप किया गया इंडियन आर्मी के द्वारा, जो पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट है कहाँ पे, सिक्किम राज्य के अंदर। इस प्रोजेक्ट को किसके कोलैबोरेशन के साथ बनाया गया है मेरे साथियों, तो ये बनाया गया है विद द कोलैबोरेशन ऑफ IIT बॉम्बे, और IIT बॉम्बे की इस टीम को हेड करने वाले प्रोफेसर है जिनका नाम है प्रोफेसर प्रकाश घोष। उन्हीं के यहाँ पे निर्देशन में इस पूरे प्लांट को सेटअप किया गया है। बता दो आप लोगों को कि इस प्लांट में वेनेडियम देखिए वेनेडियम बेस्ड जो बैटरीज है उनका इस्तेमाल किया गया है। ये बैटरीज ऐसी बैटरीज होती हैं जो किसी भी क्लाइमेटिक कंडीशन में झेल सकती हैं। वैसे बता दो मेरे साथियों कि जो ठंडे क्षेत्र होते हैं, जो ठंडे प्रदेश होते हैं, वहां पर बैटरीज देखिए जल्दी खत्म होना शुरू हो जाती है। लेकिन ये जो वेनेडियम बेस्ड बैटरीज होती है इन पे टेम्परेचर का ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। बाहर का टेम्परेचर कैसा भी रहे, चाहे ज्यादा गर्मी पड़े चाहे ज्यादा ठंडी पड़े, इनकी यहाँ पे बैटरीज कंडीशन में ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था, ठंडी जगह पर बैटरी जल्दी खत्म हो जाया करती थी। और सिक्किम तो पूरा का पूरा यहाँ पे ठंडा क्षेत्र है। अगर मैं बात करता हूँ सिक्किम के बारे में, तो हिमालयस की गोद में बसा हुआ देखिए भारत का बहुत ही फेमस यहाँ पे देखिए एक राज्य है जिसका नाम है सिक्किम, और सिक्किम की सीमा सिर्फ एक ही राज्य से टच करती है जिसका नाम है पश्चिम बंगाल। ये मेरे साथियों, भारत में ऐसे दो राज्य हैं जो सिर्फ एक ही राज्य के साथ सीमा बनाते हैं, पहला है सिक्किम, दूसरा है मेघालय। सिक्किम बनाता है सीमा सिर्फ पश्चिम बंगाल के साथ, जबकि मेघालय बनाता है सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे असम राज्य के साथ में। सिक्किम की जब मैं बात करूं तो सिक्किम देखिए हिमालय में बसा हुआ है मेरे साथियों, और सिक्किम के अंदर ही भारत की हिमालय में सबसे ऊंची चोटी भी है। भारत की हिमालय में सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है कंचनजंगा, और कंचनजंगा की जो ऊंचाई है मेरे साथियों वो है 8586 मीटर्स। ये बात आपको पता होनी चाहिए। भारत की अगर बात की जाएगी सबसे ऊंची चोटी वो है K2 जिसका नाम है गॉडवन ऑस्टिच या गॉडवन ऑस्टिन। ये पड़ती है पोर्शन ऑफ काराकोरम, और आप जानते हैं मेरे साथियों कि काराकोरम इज नॉट द पार्ट ऑफ द हिमालयस, दीज आर द पार्ट ऑफ द ट्रांस हिमालयस। काराकोरम का जो निर्माण है वो हिमालय से पहले हो चुका था, जिस कारण से बोलते हैं पार हिमालय का क्षेत्र। ये बेसिक बात है जो को मैं बता रहा हूं। देखिए आपको ये बेसिक पता होने चाहिए कि भारत की सबसे ऊंची चोटी अलग है और भारत की हिमालय में सबसे ऊंची चोटी अलग है। इससे कभी डिस्कस करेंगे इंडियन ज्योग्राफी के लेक्चर्स पे। अच्छा, एक इंफॉर्मेशन आपको देनी मेरे साथ वो ये है कि फ्राइडे को देखिए बायोलॉजी के 2 बैक टू बैक सेशन आने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। अभी मेरा कोविड का सीन चल रहा था जिस कारण से मैं थोड़ा बीमार भी था, लेकिन आई एम टोटली रिकवर्ड नाउ। मैं यहाँ पे रिकवर कर चुका हूं, तो आपको बैक टू बैक सेशन देने वाला हूं बायोलॉजी के। तो सबके सब बच्चे तैयार हो जाइए, बहुत ही शानदार एनिमेटेड बायोलॉजी के जो लेक्चर्स आके आने वाले हैं। और अगर आप लोग डिमांड करेंगे तो जल्दी यहाँ पे स्पेशल सीरीज भी स्टार्ट की जाएगी। देखिए बहुत बेहतरीन तरीके से आप समझ पा रहे कि ज्योग्राफी में तो मैं एक्सपर्टीज रहा हूं और आपको बहुत ही बेहतरीन क्लास मिल सकती है ऑन योर डिमांड। चलिए अगर बात की जाए देखिए इंडियन आर्मी के द्वारा
तो इंडियन आर्मी ने क्या किया है, सियाचिन का जो एरिया है वहां पे पूरा का पूरा इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिया है, ताकि हमारे जवान हैं, जितने भी सैनिक हैं, उन्हें किसी प्रकार से अपने इक्विपमेंट्स में चार्ज करने में कोई समस्या ना आए और कम्युनिकेशन यहाँ पे लगातार बना रहे। देखिए ये सियाचिन बहुत जरूरी है, भारत के बहुत ही फेमस, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट जियो पॉलिटिकल सिचुएशन में से एक है। सियाचिन एक ऐसा एरिया है जो देखिए पाकिस्तान और यहाँ पे चाइना को अलग करता है, और सियाचिन जाना नहीं चाहिए मेरे साथियों, क्योंकि सियाचिन के जाने से यहाँ पे भारत की जो सीमाएं हैं, भारत की जो कंट्रोल कम हो जाएंगी, और यहाँ पे पाकिस्तान चाइना देखिए आपस में संबंध बना सकते हैं, आपस में टच हो जाएंगे। तो सियाचिन देखिए अब यहाँ पे भारत की आन बान शान है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशन भी है, हमारी जियो पॉलिटिकल कंडीशन भी है इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यहाँ पे दिया गया है। अभी हाल ही में देखिए यहाँ पे भारत ने किस देश के साथ यहाँ पे व्यापक जो सामरिक साझेदारी को बढ़ाने के लिए, यहाँ पे एक कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप को बढ़ाने के लिए रोड मैप 2030 को अपनाया है, 2030 को तैयार किया है। अब देखिए यहाँ पे 2030 से आप समझ पाएंगे कि कोई ना कोई टारगेट फिक्स किया होगा, सही बात है। तो 2030 जो इनिशिएटिव है वो लिया गया यहाँ पे यूके के साथ में, दैट इज यूनाइटेड किंगडम्स। यस, तो सही आंसर पे क्या है, यूके है। आप देख पा रहे हैं कि भी भारत ने बहुत सारे संबंध बनाए हैं यूके के साथ में, देखिए अपने बायलैटरल रिलेशंस को बहुत ज्यादा सुधारा भी है। और आपको बता दूं कि देखिए यूके एक ऐसा देश रहा है जो पूरा हेल्प करने वाला भारत को, यहाँ से देखिए बहुत सारी नीतियों में बदलाव किया है यूके ने भारत के साथ में, और कहीं ना कहीं व्यापार की नीति बढ़ने वाली है। तो इस पूरे के पूरे समझौते का एक ही मतलब है, उनका ये कहना है कि हम 2030 तक भारत और यूके के बीच में होने वाला जो ट्रेड है इसे दुगना करने वाले हैं। तो इस पूरे समझौते का सिर्फ एक ही मतलब है मेरे साथियों, जिसमें ये कहा गया है कि किसी प्रकार से भारत और यूके के बीच में जो ट्रेड हो रहा है वर्तमान में, इसे दुगना कर दिया जाए बाय 2030, और इसी के लिए कॉम्प्रिहेंसिव इनिशिएटिव लिया गया है। आप जानते हैं कि अभी यूके ने देखिए इन्वाइट किया था भारत को G7 समिट के लिए भी, और साथ ही साथ में देखिए क्वाड समिट भी हुआ था, बहुत सारे समिट्स हुए हैं। इंडिया के अंदर बहुत सारी फैसिलिटीज और टेक्नोलॉजीज को बढ़ावा देने के लिए भी यूके ने बहुत सारी कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप को बढ़ावा दिया है। अगर बात करें यहाँ पे G7 की मीटिंग में, तो G7 की मीटिंग में अभी भारत के जो यहाँ पे देखिए विदेश मंत्री जी हैं वो गए थे पार्टिसिपेट करने के लिए। भारत की विदेश मंत्री के अलावा यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका और यहाँ पे एशियन कंट्री की भी इनवाइट किए गए थी, और यहाँ पे जियो पॉलिटिकल प्रायोरिटीज को प्राथमिकता दी गई थी इस मीटिंग के अंदर। इफ आई टॉक अबाउट द G7 को कहा जाता है ग्रुप ऑफ 7, जिसमें देखिए यूके है, कनाडा है, फ्रांस है, यूएस है, इटली है, जापान है, जर्मनी, ये पूरा समूह है यहाँ पे G7 कंट्रीज का, जिसमें अभी इंडिया को शामिल नहीं किया गया है। देखिए यहाँ पे कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं सर कि यूके में, ब्रिटेन में, इंग्लैंड में डिफरेंस क्या है, हमें ये थोड़ा क्लियर कर दीजिए। आप इस मैप में देखिए सबसे पहले देख पाएंगे, तो यहाँ पे आप मैप देख पाएंगे जिसमें स्कॉटलैंड है, इंग्लैंड है, साउथ वेल्स कह दीजिए, और यहाँ पे आयरलैंड है। तो आयरलैंड, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स को मिलाकर हम बोलते हैं यूनाइटेड किंगडम। इंग्लैंड देखिए अकेला इंग्लैंड है जिसमें किसी को शामिल नहीं किया गया। अब यूनाइटेड किंगडम्स में से जब मैंने आयरलैंड को अलग कर दिया है, तो बचा हुआ जो पार्ट है इसे बोलते हैं द ग्रेट ब्रिटेन। तो ये बेसिक डिफरेंस है, आपको जो पता होना चाहिए यूके में, इंग्लैंड में और ब्रिटेन में। ये आपसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाएगा बच्चे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये है, अभी हाल ही में देखिए फिक्की की एक लेडीज ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे देखिए लेडीज ऑर्गेनाइजेशन है जिसे बोलते हैं FLO, दैट इज फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन। इसकी यहाँ पे देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष, नेशनल प्रेसिडेंट किसे चुना गया है, तो ये चुना गया पे देखिए उज्ज्वला सिंघानिया जी को। यस, तो उज्ज्वला सिंघानिया जी बन चुकी यहाँ पे 38 यहाँ पे नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ फिक्की FLO, दैट इज फिक्की यहाँ पे लेडीज ऑर्गेनाइजेशन। आप यहाँ पे देख पाएंगे मेरे साथियों, देखिए फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की जो स्थापना है वो 1983 में की गई थी, और ये देखिए एक डिवीजन है फिक्की का जिसका नाम है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड इंडस्ट्री, जिसे बोलते हैं फिक्की। और देखिए फिक्की की जब बात की जाएगी मेरे साथियों, तो यहाँ पे फिक्की के यहाँ पे FLO के टोटल 17 चैप्टर्स हैं। 17 चैप्टर्स को कह सकते हैं कि 17 पार्ट्स है इंडिया के अलग अलग पोर्शन के अंदर, ठीक है बच्चे। चलो ये आप देख पाएंगे 17 चैप्टर्स का पूरा मैप दिया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए कल बेटा किसी कारण से मेरी क्लास नहीं हो पाई थी, यहाँ पे कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो गए थे जिस कारण से क्लासेस को हटा दिया गया था। एक्चुअली हटा नहीं था, वो यूट्यूब का कुछ फॉल्ट हो गया था वहां पे, तो मैं ये कल क्वेश्चन लेने वाला था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। और दूसरी बात मुझे बहुत बुरी लगती है वो ये है कि देखिए इतनी मेहनत करने के बाद आप लोग के लाइक्स बहुत कम आते हैं, तो कम से कम आप लोगों का आज टारगेट यहाँ पे 4000 लाइक्स का, कम से कम 4000 लाइक्स तो चाहिए। एक बच्चा मेरे से कमेंट बोलता है सर कि यहाँ पे लाइक्स का जो टारगेट है वो फिक्स कर दीजिए, 4000 लाइक तो दे सकते हैं आप लोग मुझे। क्या इतना भी प्रेम नहीं है मेरे साथ आपका? क्या इतनी मेहनत मेरी नहीं रही आप लोगों के साथ में? जल्दी से मेरे साथ ही बताइएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि 5 मई को यहाँ पे कौन से फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं जिनकी देखिए बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया जाता है। मैं प्रेसिडेंट की बात करने वाला हूं, और प्रेसिडेंट से संबंधित यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो सबके सब आपको बताने वाला हूं। देखिए इसका सही आंसर मेरे साथ है ज्ञानी जेल सिंह। वैसे ज्ञानी जेल सिंह की जब बात करते हैं, इनका सही नाम ज्ञानी जेल सिंह है ही नहीं। जो ज्ञानी है ना, ज्ञानी
एक उपाधि है, एक तरह का देखिए नाम है जो ने दिया गया है मेरे साथियों। एक्चुअल में इनका नाम ज्ञानी जेल सिंह है ही नहीं। सर क्या बात करते हैं, आज तक हमने सिर्फ ज्ञानी जेल सिंह ही पढ़ा है। आपको बता दो मेरे साथियों कि देखिए ये भारत के 7वें यहाँ पे राष्ट्रपति रहे थे ज्ञानी जेल सिंह, और भारत के एकमात्र सिख राष्ट्रपति थे। अगर आपसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत के एकमात्र सिख राष्ट्रपति कौन रहे हैं अभी तक भारत में, तो आंसर है ज्ञानी जेल सिंह। वैसे मैं बता दूं मेरे साथियों कि 5 मई 1916 को उनका जन्म हुआ था। ठीक है, देखिए इनका वास्तविक नाम है जरनैल सिंह, लेकिन इन्होंने एक उपाधि खुद प्राप्त की लोगों के जरिए, लोगों के बीच में का जो व्यवहार था, इनका जो ज्ञान था उसके नाम पर, कि किस तरह से उन्होंने भारत की यहाँ पे पॉलिटिकल सिचुएशन को संभाला है। जिस समय भारत यहाँ पे दंगों में और बहुत सारे कारणों से जूझ रहा था, उस समय यहाँ पे किस प्रकार से भारत की स्थिति को मजबूत बनाए रखे और यहाँ पे बाकी पार्टीज की कमांड को भी संभाले रखा, तो उन्होंने ये जो नाम है कमाया है, जिसका नाम है ज्ञानी। तो बाद में यहाँ पे ज्ञानी जेल सिंह के नाम से संबोधित किया जाने लगा है। देखिए बच्चे, तो हम जब बात करते हैं तो देखिए 1949 में ये रेवेन्यू मिनिस्टर थे यहाँ पे पेप्सू की, दैट इज पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। 1951 में इन्हें एग्रीकल्चर मिनिस्टर बनाया गया था। 1972 से लेके 1977 तक ये रहे हैं देखिए पंजाब के सीएम, और फिर यहाँ पे देखिए 82 से 87 तक ये बने थे भारत के 7वें राष्ट्रपति। भारत के 7वें राष्ट्रपति, आपको शायद पता होना चाहिए मेरे साथियों कि इंदिरा गांधी की हत्या और यहाँ पे सिख दंगे, जो ऐसे 2 कारण थे भारत में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट माने गए हैं, और कहीं ना कहीं भारत के अंदर ये राजनीतिक और यहाँ पे अन्य कारणों से बहुत ही घटनाएं का समय रहा था। तो ये सारी की सारी घटना इन्हीं के कार्यकाल में घटित हुई है, ज्ञानी जेल सिंह के कार्यकाल में ही घटित हुई है। आपको ये बात पता होनी चाहिए। वैसे एक बात और बता दूं कि 5 मई को देखिए कार्ल मार्क्स का जन्मदिन मनाया जाता है, बर्थ एनिवर्सरी मनाई जाती है कार्ल मार्क्स की। अब कार्ल मार्क्स की बात करें, देखिए फादर ऑफ सोशलिज्म और कम्युनिज्म और देखिए कार्लिज्म, ये इन्हीं को कहा जाता है मेरे साथियों। ये जर्मन यहाँ पे पॉलीमैथ थे, जर्मन के विचारक थे, जिन्होंने बहुत सारे यहाँ पे देखिए साम्राज्यों के यहाँ पे पतन का कारण भी बने थे, और एक नए प्रकार की जो नीति है उसका मेन कारण माना जाता है। खैर पश्चिमी देशों में और भारत के कई राज्यों में ये बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है और लोग पढ़ते हैं इनको। अगर आप यूपीएससी में जाएंगे, यूपीएससी के ऑप्शनल में जाते हैं, तो सोशियोलॉजी और सोशलिज्म के अंदर आपको ये जो इनके विचार हैं ये पढ़ने पड़ेंगे। चलिए मेरे साथी, तो कार्ल मार्क्स का देखिए कहना ये बहुत अच्छा बात था कि लोग क्या कहेंगे ये सोचकर जीवन में अपने जुनून को मत छोड़ो। बहुत ही अच्छा कोटेशन मुझे लगा जो मैंने यहाँ पे आपके लिए लेके आया हूं। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये दिया गया है अभी हाल ही में एडीबी। तो यहाँ पे 54th एशियन विकास बैंक, दैट इज एशियन डेवलपमेंट बैंक की एनुअल मीटिंग हुई है। वो कब से कब तक चलने वाली है? वो चलने वाली थी यहाँ पे 3 से लेकर 5 मई तक मेरे साथियों। यस, तो यहाँ पे देखिए भारत की जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी, वो पार्ट की है एज ए गवर्नर फ्रॉम द इंडिया साइड। और यहाँ पे देखिए कॉपरेशन फॉर रेजिलेंट फ्यूचर, ये इसकी थीम थी इस मीटिंग की, इस एनुअल मीटिंग की। अगर बात की जाए मेरे साथियों तो भारत ने बताया कि किस तरह से भारत ने ग्लोबल इनिशिएटिव लिए हैं यहाँ पे देखिए कोविड-19 के टूल एक्सेलेरेटर को बढ़ाने के लिए, और साथ साथ में जो कोवैक्सीन है उसे विश्व भर में प्रचारित किया यहाँ पे भारत ने। तो काफी अच्छा यहाँ पे देखिए एक इनिशिएटिव लिया गया भारत के द्वारा, और 7 कंट्रीज के अंदर भी भारत ने बहुत मदद की है इस पैंडेमिक की पूरी सिचुएशन में। अगर एडीबी की बात करते हैं, इसकी स्थापना की गई थी 1966 में, फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर पड़ता है। सबसे इंपॉर्टेंट आता है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के बारे में। देखिए तो एम राजपक्षा अभी वर्तमान में चेयरमैन है। देखिए यहाँ पे हम जब बात करते हैं वाइस चेयरमैन देखिए पड़ते हैं हेरान वेलेंट, और यहाँ पे निर्मला सीतारमण देखिए इंडियन गवर्नर है, और अजीत सेठ यहाँ पे अल्टरनेट गवर्नर है जो बनाए गए हैं बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया अभी हाल ही में देखिए किसके द्वारा भारत में 5G टेक्नोलॉजीज की जो परीक्षण है, जो यहाँ पे देखिए उसकी टेस्टिंग चल रही है, जो ट्रायल्स चल रहे हैं, इसकी अनुमति दे दी गई है। तो भारत में डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के द्वारा ये जो यहाँ पे परमिशन है ग्रांट कर दी गई है 5G टेस्टिंग के लिए। आप जानते हैं मेरे साथियों कि अभी भारत में चल रहा है 4G। देखिए जी से मतलब है जनरेशन से है, जनरेशन का मतलब यहाँ पे स्पीड ऑफ द इंटरनेट का बढ़ना, और साथ ही साथ में देखिए यहाँ पे जो उनके प्लान्स होते हैं, प्लान्स को अपने कह सकते हैं, इनकी जो बैंड होती है, बैंडविड्थ होती है, वो यहाँ पे बदल जाती है। एक्चुअली देखा जाए तो ये सारे का सारा देखिए स्पेक्ट्रम है। स्पेक्ट्रम का मतलब यहाँ पे क्या है कि हमारे आसपास देखिए बहुत सारे इनविजिबल रेज हैं, वो सारी की सारी रेज यहाँ पे वेव्स मोशन में फ्लो करती रहती हैं। उनकी फ्रीक्वेंसी, उनके यहाँ पे देखिए वेवलेंथ, उनको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। तो यहाँ पे स्पेक्ट्रम में चेंज करके आप उनके यहाँ पे कम्युनिकेशन और यहाँ पे टेलीकास्टिंग स्पीड को बढ़ा सकते हैं, उसे बोलते हैं यहाँ पे जनरेशन। लेकिन समस्या ये है कि यहाँ पे देखिए जिस तरह से बढ़ाया जाएगा तो हमें रिसीवर भी चाहिए। तो 5G रिसीवर्स को बनाया जा रहा है, जिसमें देखिए बहुत सारे रेडिएशंस हो रहे हैं। अभी हाल ही में देखिए बहुत सारी भ्रांतियां चल रही थी कोविड को लेकर, 5G टेस्टिंग को लेकर। आप ऐसी भ्रांति पे ना जाइए, ये दोनों चीजों का आपस में कोई संबंध नहीं है मेरे साथियों। हाँ, इसके कुछ इफेक्ट है जो हमें नजर फील होता है, लेकिन इसका कोविड से कोई लेना देना नहीं है। तो इस प्रकार की मिसकंसेप्शन पे ना जाएगा आप लोग।
तो यहाँ पे 5G टेस्टिंग है जो चल रही है अभी इंडिया में, जिसे टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा पे परमिट कर दिया गया है। वैसे हुवाई और ZTE, तो हुवाई और ZTE ने यहाँ पे लेफ्ट कर दिया है 5G परीक्षण को, और हुवाई को तो मेरे साथ यहाँ पे यूके में भी बैन कर दिया गया है यहाँ पे 5G टेस्टिंग के लिए। ठीक है बच्चे, तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के द्वारा इसे ग्रांट किया गया, परमिट किया गया है। संजय शर्मा जी धोत्रे देखिए अभी मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट है कम्युनिकेशन के, और यहाँ पे देखिए हम जब बात करते हैं तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अधीन काम करती है। 1985 में इसे बनाया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ये है, रिसेंटली यहाँ पे किसने इनोग्रेट किया है सप्लाई ऑफ कुकिंग ऑयल बेस्ड बायोडीजल। ये देखिए यहाँ पे किसने यहाँ पे मेरे साथियों यहाँ पे इसको उद्घाटित किया है, इसको यहाँ पे इनोग्रेट किया है, तो ये किया है धर्मेंद्र प्रधान जी ने। देखिए तो यहाँ पे धर्मेंद्र प्रधान जी ने वर्बली और वर्चुअली यहाँ पे देखिए इसका इनोग्रेशन किया है। यहाँ पे किसका मेरे साथियों, यहाँ पे देखिए किया है यहाँ पे यूकोका, जिसे बोलते हैं यूज्ड कुकिंग ऑयल बेस्ड बायोडीजल ब्लेंडेड डीजल बायोडीजल। और इसको देखिए वर्चुअली यहाँ पे देखिए कहां से देखिए पहली बार निकाला जा रहा है, तो ये निकाला जा रहा है इंडियन ऑयल की यहाँ पे देखिए टिकरी कलान टर्मिनल है दिल्ली के अंदर, और 21 स्कीम के अंदर है, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के अंदर है। अभी मतलब क्या है जरा समझिएगा, आपको मैं सारी की सारी बातें डिटेल से बता देता हूं। देखिए बायोडीजल की जब बात की जा रही है तो देखिए भविष्य में यहाँ पे किस प्रकार से बायोडीजल हमारे ईंधन के रूप में काम किया जा रहा है। भविष्य में क्या, मैं क्या वर्तमान की मैं बात करता हूं, तो जिस प्रकार से कोयला, पेट्रोल, कैरोसिन, डीजल और यहाँ पे क्रूड की कमी होती जा रही है, हमें एक अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ यहाँ पे इंजन फ्यूल के लिए निकालना पड़ेगा, तो बायोडीजल उसके लिए आ चुके हैं। तो बहुत सारे रिसोर्सेज से बायोडीजल बनाया जा रहा है, जिसमें गन्ने से बनाया जा रहा है, यहाँ पे व्हीट से बनाया जा रहा है, अन्य चीजों से बायोडीजल बनाए जा रहे हैं। ये देखा गया कि जो यूज कुकिंग ऑयल्स हैं जिनका कभी इस्तेमाल नहीं होता है, उनसे भी हम बायोडीजल बना सकते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, बहुत सारे यहाँ पे देखिए बहुत सारे फूड प्लाजास हैं जिनमें हम तेल इस्तेमाल करते हैं। कुछ समय के बाद वो जो तेल है वो एकदम काला पड़ जाता है, उसमें दोबारा खाना नहीं बना सकते, खाना नहीं पका सकते। अब ऐसे तेल का क्या किया जाए, तो यहाँ पे देखिए कुछ लोग तो क्या करते हैं, यूज करते रहते हैं, उससे में बीमारी पड़ जाती है। लेकिन कुछ जो ईमानदार है ना, वो उसे फेंक देते हैं, या फिर देखिए यहाँ पे उसे रीयूज करने की कोशिश करते हैं फिल्टर करके। लेकिन कई बार जब तेल फिल्टर नहीं हो पाता तो उसे फेंक ही दिया जाता है। ऐसे तेल को ना फेंक कर अब यहाँ पे बायोडीजल का निर्माण किया जा रहा है इसी स्कीम के तहत में, और इसका जो पहला सेगमेंट है उसे रिलीज कर दिया गया। कहां से मेरे साथियों, ये रिलीज किया गया कहां से, टिकरी कलान टर्मिनल जो पड़ता है दिल्ली के अंदर। और देखिए भारत पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के जो मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान जी, उन्होंने इस इनिशिएटिव को यहाँ पे स्टार्ट किया है। ठीक है बच्चे, ये बेसिक आपको मैंने पॉइंट बता दिया। चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, निधन से क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है। देखिए भारत की हम जब बात करते हैं मेरे साथियों, तो हल्का जो लड़ाकू विमान है जिसका नाम है तेजस, आप जानते हैं मेरे साथियों कि सुपरसोनिक विमान है तेजस। यहाँ पे लाइट सुपरसोनिक विमान है कौन सा, तेजस। तो तेजस के यहाँ पे देखिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले और पद्म श्री से सम्मानित यहाँ पे किस वैज्ञानिक का 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। आप कहेंगे सर निधन का क्वेश्चन क्यों लिया, अरे बच्चे आप निधन का क्वेश्चन ना देखिए, आप क्वेश्चन देखिए कि मैं इसमें क्या डिटेल्स देने वाला हूं। क्या, चलो इसका सही आंसर है मेरे साथ में मानस बिहारी वर्मा। देखिए तो यहाँ पे तेजस के ये प्रोग्राम डायरेक्टर थे, फॉर्मर प्रोग्राम डायरेक्टर थे तेजस के। आप जानते हैं कि तेजस यहाँ पे इंडिया का पहला इंडिजिनस मल्टी रोल सुपरसोनिक फाइटर एयरक्राफ्ट है, और उसके निर्माण में इन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। किसने मेरे साथियों, मानस बिहारी वर्मा जी ने। रिटायरमेंट के बाद इन्होंने देखिए स्कूली शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अपने आसपास के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान निभाया था, और जिसके लिए भारत सरकार के द्वारा 2018 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। ठीक है, तेजस के निर्माण में इनका बहुत बड़ा योगदान माना गया मेरे साथियों। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये है, अभी हाल ही में किस देशी खिलाड़ी ने क्रिकेट के से संन्यास ले लिया है, तो ये है श्रीलंका की खिलाड़ी जिनका नाम है थिसारा परेरा। देखिए तो थिसारा परेरा है जिन्होंने देखिए सभी यहाँ पे इंटरनेशनल क्रिकेट के फॉर्म से रिटायरमेंट ले लिया है। ये बहुत ही फेमस क्रिकेटर माने गए थे श्रीलंका के। और देखिए यहाँ पे डोमेस्टिक टूर्नामेंट के अंदर यहाँ पे 6 बॉल्स में या 1 ओवर में 6 छक्के मारने वाले खिलाड़ियों में से एक रहे हैं यहाँ पे परेरा जी। तो बच्चे ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स, आपको मैंने बेसिक सारी बातें बता दी हैं। आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन देखिए बहुत अच्छी तरह से मिली होंगी। पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए डू वन थिंग, यहाँ पे हरीश तिवारी सर अकेडमी के टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। ये पर्सनल टेलीग्राम है जहां पे आपको सारी की सारी टेलीग्राम लिंक्स और यहाँ पे क्लास टाइमिंग्स मिलने वाली है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो सुननी है वो ये सुन लीजिए ध्यान से कि फ्राइडे को देखिए बायोलॉजी के 2 बेहतरीन सेशंस आने वाले हैं आपके बहुत ही प्यारे चैनल वर्ल्ड अफेयर्स के अंदर। बहुत ही बेहतरीन एनिमेशन क्लास होने वाली है, मजेदार सेशन होने वाला है। एक इंपॉर्टेंट सेशन ये है कि फ्राइडे को ही देखिए रात को 12 बजे, कि आप कह सकते हैं कल रात के 12 बजे
यहाँ पे देखिए मेरी स्पेशल मैराथन क्लास है, स्पेशल मैराथन क्लास है कहाँ पे, वाईफाई स्टडी चैनल पे। और यहाँ पे देखिए मैं एमसीक्यूज कराने वाला हूँ बहुत ही बेहतरीन तरीके से फॉर ऑल डे वन एग्जामिनेशन। तो ये बात हो सकती है, तो आप यहाँ पे जुड़िएगा, क्लास के लिंक्स आपको मिल जाएंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। डू वन थिंग, अनअकैडमी के किसी भी सब्सक्रिप्शन को अनलॉक करने के लिए आप कीजिए यहाँ पे कोड यहाँ पे यूज मेरा, जिसका नाम है HTSir10। देखिए आप जब कोड यूज करते हैं ना, तो यहाँ पे देखिए बहुत फायदे हैं सब्सक्रिप्शन के। पहली बात तो ये है, आपको प्लेटफॉर्म पे, अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे प्लस सब्सक्रिप्शन पर बेस्ट एजुकेटर्स, बेस्ट मेंटर्स मैं भी हूं जिसमें, तो यहाँ पे मेरे साथियों आपको मिलने वाले हैं और आपको एक ही देखिए सिस्टमैटिक वे में जो कोर्स है कंप्लीट करा दिया जाएगा। दूसरी बात यह है कि देखिए सिस्टमैटिक वे में और स्ट्रक्चर वे में आपका कोर्स हो रहा है, साथ साथ में प्रैक्टिस सेशन भी चल रहे हैं, बहुत सारे लैब टेस्ट हैं, मॉक टेस्ट भी होने वाले हैं, आपको देखिए पर्सनल गाइडेंस मिलने वाला है बहुत सारे मेंटर से। तो आपकी तैयारी यहाँ पे पूर्ण होने वाली है आपके प्लस कोर्स पे आके। आप प्लस पे आएंगे तो ये फीस पे ना कीजिएगा, यूज कीजिए मेरा कोड दैट इज HTSir10 एंड सेव मनी। और इन सब बातों से मेरे साथियों मैं लेता हूं विदा, हम कल मिलेंगे बहुत ही शानदार करंट अफेयर्स के साथ में। तब तक के लिए मेरे साथियों जय हिंद, जय भारत, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।